पहले आप क्विज बोर्ड बनाने के लिए टेलीग्राम को ओपन कीजिए। टेलीग्राम को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे क्विज बोर्ड सर्च कीजिए। ठीक है, ये भी आपका आएगा, ये आ गया है। अब यहाँ पर आप ये 3 डॉट जो दिख रहे हैं उस पर क्लिक कीजिए और हेल्प पर क्लिक कीजिए। हेल्प पर क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहले नंबर पर क्रिएट ए न्यू क्यूज, दूसरे नंबर पे व्यू माय क्यूजेस। अगर मान के चलिए आपको न्यू क्यूज रेड करना है, मतलब आपको न्यू प्रतियोगिता बनाना है, तो आप व्यू माय क्यूजेस पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने वो सारे क्विज बोर्ड आ जाएंगे जो कि अभी तक आपने बनाए हैं। यहाँ से आप कभी भी अपने क्विज बोर्ड को निकाल के क्या है ना टेलीग्राम की किसी भी ग्रुप में करवा सकते हैं। ठीक है, और फिर देखिए नीचे ये ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू क्यूज, तो इस पे क्लिक करके क्या है आप न्यू क्यूज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे क्रिएट करते हैं, चलिए सबसे पहले ये मांग रहा है टाइटल, इसको टाइटल दे देते हैं। टाइटल में हम चलिए इसको अलाउद्दीन खिलजी दे देते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद ये मांग रहा है डिस्क्रिप्शन, कि आप अपनी प्रतियोगिता में बताना चाह रहे हैं कि नहीं कि आपको किस प्रकार के प्रश्न इसमें डालने हैं। आपकी प्रतियोगिता में जो जानकारी है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। इसमें आप अपने ग्रुप का लिंक डाल सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज विचार वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज जो कि मोटिवेशनल हो रखी हो आप इसमें डाल सकते हैं। डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालिए। स्किप कीजिए। स्किप करने के बाद उसने बता दिया कि आप क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए। अब आप क्वेश्चन बनाइए। जैसे कि मान के चलिए अब यहाँ पे क्या है ना वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए आवाज नहीं आएगी। ऐसे आपने एक क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, और इसका सही ऑप्शन ये कर दिया। अब चलिए यहाँ पर आता है ऐड ए एक्सप्लेशन, यानी कि आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेशन देना है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए अभी हमारा क्वेश्चन ये नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से होता कि चोर मीनार किससे संबंधित है। चोर मीनार किससे संबंधित है, खिलजी काल से संबंधित है, तुगलक काल से संबंधित है, या हम कह सकते हैं कि आपका लोधी काल से संबंधित है, या गुलाम राजवंश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, खिलजी काल से। अब यहाँ पर हम चाहें तो इसकी डिटेल दिख सकते हैं कि ये जो इमारत है वो आपकी दिल्ली में स्थित है, चोर मीनार, सीरी के किले के अंतर्गत। इसमें क्या हुआ करता था, जो कि चोर थे उन चोरों को चोरी करने के परिणाम स्वरूप अपराध के तौर पे सिर काट के उनका रख लिया जाता था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सीरी के किले में बनवाई गई थी। तो यहाँ पर हम ये एक्सप्लेशन ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बात और ध्यान दीजिए, देखिए ये लिखा हुआ है एनोमेंस वोटिंग। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे और फिर इस क्वेश्चन को बनाओगे तो क्वेश्चन को बनाने के बाद जो कोई भी आपके क्वेश्चन का आंसर देगा वो नीचे दिखेगा कि किसने आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दिया। अगर आप ऑफ करते हो तो फिर आपको क्या है, सॉरी, अगर आप ऑन करते हो तो फिर आपको क्या है, नहीं दिखता है। ऑफ करोगे तो दिखता रहेगा। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अपने ग्रुप की लिंक डाल दी है, @ACB 476। ये देखिए, अब आप यहाँ पर किसी को भी भेजोगे इसको तो दिखेगा। जैसे कि देखिए हम किसी भी ग्रुप में भेज देते हैं, किसी भी ग्रुप में, चलिए इसमें भेज देते हैं। ये देखिए व्यू रिजल्ट, अभी तक इसका आंसर हमने खुद ने दिया है। ठीक है, अब कोई भी इसका आंसर देगा ना तो ये दिखने लग जाएगा। ठीक है, हमने आपको समझा दिया है। अगर आप एनोमेंस वोटिंग को ऑन रहने देते तब फिर वो आपको नहीं दिखता, और अगर आपने उसको ऑफ कर दिया है तो वो आपको दिखाने लग जाएगा। अब देखिए अगर आप डन पे क्लिक कर देते हो ना तो फिर क्वेश्चंस की एक लंबी श्रृंखला जो है ना वो लगती चली जाती है। जैसे कि ये देखिए
पूछने लगा वो टाइम कितना चाहिए आपको, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, जो भी आपको करना हो। 30 सेकंड कर दिया। अब पूछ रहा है कि आप अपने क्वेश्चंस को किस तरीके से करना चाह रहे हैं। शफल यानी कि आपको क्वेश्चन आंसर को सारा घुमाना है, कहीं पर भी क्वेश्चन कोई सा भी, कहीं पर भी कोई सा भी ऑप्शन जैसे पेपर में देखते हैं। नो शफल नहीं घुमाना है, ओनली क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन में फेरबदल करना है, आंसर में नहीं, या ओनली आंसर में फेरबदल करना है। जो आपकी मर्जी हो उस अनुसार घुमा देगा। ये देखिए अब ये बनकर क्या है ना, रेडी हो गया है। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि एडिट करना हो तो सीधी सी बात है, कितने भी क्वेश्चन बना लीजिए आप, यहाँ से एडिट हो जाएगा। काफी सारे लोग इसी तरीके से बना के रखते हैं, जब उनको कोई नई जानकारी मिलती है या कुछ नया डाटा हासिल होता है तो उसको क्या है ना, एडिट क्वेश्चन करके ऐड कर लेते हैं। एडिट टाइटल, टाइटल को ऐड करना हो। एडिट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब यानी कि आपको क्या है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ फेरबदल करना हो। एडिट सफल सेटिंग, ये भी कुछ करना हो। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ये और देखिए, जैसे कि आपने क्वेश्चन पे क्लिक कर दिया। अब क्वेश्चन पे क्लिक करने के बाद क्या है ना, जैसे कि देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन पहले नंबर की बजाय किसी और नंबर पे होता, ठीक है। मान लीजिए ये क्वेश्चन क्या है ना 26वें नंबर पे होता। अब आपको क्या है ना, इसकी जो डिटेल है वो कुछ ज्यादा बड़ी हो रखी है, आप इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं वो ज्यादा बड़ा हो रहा है। तो फिर आप क्या है ना, एड ए प्री पोल मैसेज पे क्लिक कर सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन के चले जाने के बाद एक मैसेज आएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि उस क्वेश्चन का संबंध, जानकारी दी जाएगी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कि आखिरकार क्या चीज थी क्या नहीं थी। फिर आप क्या है ना, जितना बड़ा टाइप करना चाहो उतना बड़ा मैसेज के तौर पे टाइप कर सकते हो, या फिर आपको मान के चलो बड़ा क्वेश्चन बनाना हो, कुछ ज्यादा लंबा कथन कारण हो या कुछ भी हो या कुछ भी ऐसा हो, तब भी आप कर सकते हैं। अच्छा देखिए, क्वेश्चन बनाने का एक तरीका तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे क्या है ना, आप क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हो कि जैसे कि देखिए ये क्रिएटिव क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पर अपना मैसेज टाइप कर दीजिए, जितना लंबा आपको मैसेज टाइप करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आपने मैसेज टाइप किया, ये हमने मैसेज ऐड कर दिया। अब मैसेज टाइप करने के बाद अपना क्वेश्चन में आप ऐसे टाइप कर सकते हो कि आपके विकल्प इस प्रकार हैं, ABCD, ठीक है। ऐसे आपके विकल्प इस प्रकार हैं और दीजिए, समझ रहे हो, जैसे कि पेपर में आते हैं बड़े बड़े पैराग्राफ वाले। अब अगर मानिए इस क्वेश्चन में हम ये वोट ऑन रहने देते हैं, एनोमेंस वोटिंग, तो फिर देखिए अब यहाँ पे क्या है ना, बताएगा नहीं कि कितने लोगों ने इसका उत्तर क्या दिया है और क्या नहीं दिया है, ठीक है। ये देखिए अब बताएगा नहीं, ये अब परसेंटेज में बताएगा। ये देखिए अब पता नहीं चलेगा कि किसने क्या दिया और क्या नहीं दिया है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। इसी तरीके से क्या है ना, क्विज बोर्ड बनाया जाता है। इसके अलावा क्लियर हिस्ट्री पे क्लिक करके आप वो सारी चीजों को क्या है ना, क्लियर कर सकते हैं जो कि आपने अभी तक क्या है ना अपने बोर्ड पे की हो। डिलीट एंड ब्लॉक पोक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से सर्च करना पड़ेगा इसको। सारे मैसेज डिलीट हो जाएंगे। डिलीट ऑल पे क्लिक करोगे तो सारे मैसेज डिलीट हो जाएंगे, फिर दोबारा से सर्च करना पड़ेगा। हालांकि ये वाली बात जरूर है कि आप क्विज बनाते समय किसी भी क्विज बोर्ड को डिलीट नहीं कर सकते। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या है ना, पहले हमारे 130 थे, अब 131 हो गए हैं। अब अगर हम चाहें कि इस बोर्ड को हम डिलीट कर दें, नहीं होगा। अगर आप इस पे क्लिक करके डिलीट एंड ब्लॉक बोर्ड पर क्लिक करते हो तो ये मैसेज सारे डिलीट हो जाएंगे। ये देखिए ये हो गए हैं सारे डिलीट। लेकिन क्लिक कीजिए, ये आ गया आपका क्विज बोर्ड। रीस्टार्ट कीजिए, अब यार होगा।
ये आ गया है। अब देखिए, बोट डिलीट नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए, बोट तो हमेशा बना रहेगा। बस अगर आपको उसको परिवर्तित करना है तो परिवर्तित हो सकता है। आप क्वेश्चन डिलीट कर सकते हो। जैसे कि मुझे इसमें कोई क्वेश्चन डिलीट करना हो, मान के चलो मुझे वो क्वेश्चन अच्छा नहीं लग रहा है, एडिट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, इस क्वेश्चन को हम डिलीट कर सकते हैं। और अगर रिप्लेस क्वेश्चन करना चाहते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन दूसरा बनाना पड़ेगा दोबारा की से, कि आपका सही क्वेश्चन क्या है। सही क्वेश्चन बना के अगर आप रिप्लेस करेंगे तो क्वेश्चन बदल जाएगा। जैसे कि अगर हम मान के चलिए इस प्रश्न की बजाय कोई और प्रश्न चाह रहे हैं, हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। अब देखिए, जैसे ही सेंड करेंगे वैसे ही ये क्वेश्चन बदल जाएगा। ये देखिए, रिप्लेस हो गया है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा शायद गया नहीं था, ये हो गया है क्वेश्चन रिप्लेस। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है ना, ये क्वेश्चन आपका रिप्लेस हो गया है। दोनों तरफ ही क्वेश्चन रिप्लेस हो गया है। और अगर हमको इस क्वेश्चन को डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे? क्लिक कर दीजिए, ये हो गया क्वेश्चन डिलीट। अब नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि क्वेश्चन केवल एक ही बचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोट बनाना सीख सकते हो। फिर भी अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप देख सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।